ये बुक द एसेज ऑफ वॉरेन बफे लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका एक कलेक्शन है कुछ लेटर्स का जो वॉरेन बफे ने बर्कशायर के शेयर होल्डर्स को लिखे थे। जिन लोगों को पता नहीं है, बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफे की कंपनी का नाम है जिसके वो ओनर और सीईओ हैं। ये लेटर्स बहुत ही बेहतरीन इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस के शेयर को आइडेंटिफाई करने में और आपको एक बुद्धिमान इन्वेस्टर बनाने में। एक सेंट्रल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का रहा है वो है जब भी आप कोई शेयर खरीदें तो मार्केट पर ध्यान देकर ना खरीदें कि मार्केट का क्या हाल है, बल्कि उस पर्टिकुलर बिजनेस पर ध्यान दीजिए जिसका आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, मार्केट के हाल को इग्नोर करते हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी में बताया गया था कि मिस्टर मार्केट की बिल्कुल भी नहीं सुननी और उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस को समझना है और बिजनेस प्लान को समझना है और तभी उस पर पैसा लगाना है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि उस कंपनी के बिजनेस को समझना है और उसके बाद ही उस पर पैसा लगाना है। वॉरेन बफे कभी भी उस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदते जिसका बिजनेस उनको समझ में नहीं आता कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या काम करती है, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट में ही क्यों ना चल रही हो और उसके मार्केट में शेयर्स तेजी से ऊपर ही क्यों ना जा रहे हो। वॉरेन बफे बिना कंपनी के बिजनेस को समझे उस पर इन्वेस्ट नहीं करते और इन लेटर्स के जरिए वो आपसे भी इसी नियम को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। ये लेटर्स वॉरेन बफे हर साल अपने शेयर होल्डर्स को लिखते हैं जो फाइनेंशियल विजडम से भरे हुए होते हैं। सेकंड विजडम जो इन लेटर्स में है वो है किसी भी कंपनी के शेयर इस मकसद से मत खरीदिए कि इसके 10% हाई जाते ही मैं उसे सेल कर दूंगा। हमेशा एक 10 बैगर शेयर को ढूंढें। अब ये 10 बैगर शेयर क्या होता है? 10 बैगर शेयर का मतलब होता है ऐसा शेयर जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 10 गुना रिटर्न दे। इस वर्ड को सबसे पहले लेजेंडरी फंड मैनेजर पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में यूज किया था। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किसी बिजनेस का शेयर 10 बैगर होने वाला है जो आपको आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10 गुना पैसा आपको बना के देगा। इसके लिए हमेशा ही ऐसे बिजनेस को ढूंढिए जो अपनी वैल्यूज और ग्रेटनेस को बरकरार रखता हो और जिस बिजनेस का फ्यूचर आपको ब्राइट लगता हो और उस बिजनेस को आप पूरी तरह से समझते हो कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है और उस बिजनेस का आने वाले फ्यूचर में क्या स्कोप होने वाला है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर ये चीज नहीं होती या ये प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होती तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती और XYZ कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इस लेवल का प्रोडक्ट नहीं बना पाती। इसे समझने के लिए हम मार्वल एंटरप्राइजेस का एग्जांपल लेते हैं जिनके पास स्पाइडरमैन, आयरन मैन, एक्स-मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, ब्लैक पैंथर और डेडपूल जैसे कई सुपर हीरोज या कैरेक्टर्स की लिस्ट है। साल 2000 में मार्वल की हालत आज जैसी नहीं थी, लेकिन कंपनी के पास अपने इन कैरेक्टर्स को मोनेटाइज करने का एक अच्छा ऑप्शन था जिसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था। और साल 2009 तक आते आते मार्वल का स्टॉक 10 बैगर ही नहीं बल्कि 11 बैगर हो गया, जिसने मार्वल के इन्वेस्टर्स को उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 11 गुना पैसा वापस दिया। और 2009 में ही डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया था और जिनके पास डिज्नी के शेयर्स थे और इस एक्विजिशन के बाद भी उन्होंने वो शेयर्स रखे थे, उन लोगों को भी जम के प्रॉफिट हुआ। साल 2002 में जो मार्वल के शेयर्स थे आज की डेट में वो 33 गुना 33 गुना हो चुके हैं, यानी कि यह 33 बैगर स्टॉक। कैन यू इमेजिन इट? ऐसे ही ई कॉमर्स जब नया नया आया था तो डेविड गार्डनर जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और देखा जाए तो ई कॉमर्स की दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 1997 में ही एनालाइज कर लिया था कि ई कॉमर्स का जमाना आने वाला है और उन्होंने इस बिजनेस के लिए अमेजोन को चुना और उन्होंने $11,000 अमेजोन पर लगाए और शेयर वैल्यू के टर्म्स में आज ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 100 गुना हो चुका है, यानी कि $1.1 मिलियन। चलो वो तो 1997 था, आज की डेट में भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्रिप्टो करेंसी में क्या इतना पोटेंशियल है कि वो ई कॉमर्स की तरफ फले फूले? ये तो आपने खुद ही अपने लिए एनालाइज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पर हम अपनी एनालिसिस पर एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयर्स स्प्लिट नहीं कर रखे। वो शेयर स्प्लिटिंग के एकदम खिलाफ हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों, ना कि स्पेक्यूलेटर्स जो शेयर मार्केट में जल्दी जल्दी पैसा कमाने के मकसद से इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी स्टॉक्स खरीदते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें बेचते रहते हैं। उन्हें स्पेक्यूलेटर्स या डे बायर्स कहते हैं। वॉरेन बफे इज अ बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर, यानी कि वो बस उन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं जिन्हें वो लंबे समय तक अपने पास रख सकें और वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही लोग उनकी कंपनी पर इन्वेस्ट करें, ना कि स्पेक्यूलेटर्स या जल्दी शेयर खरीदकर जल्दी बेचने वाले लोग। इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि शेयर स्प्लिटिंग होती क्या है। अपने शेयर्स को सस्ते में दिखाने के लिए कई कंपनीज अपने शेयर स्प्लिट कर देती है,
फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी XYZ के एक शेयर का प्राइस अगर 5,000 रुपए है तो इंडिया में कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी पर 5,000 से कम रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकता, क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शन ऑफ अ शेयर यानी कि एक शेयर का कुछ हिस्सा खरीदना अलाउड नहीं है। यानी कि आप किसी कंपनी का आधा शेयर या 1/4 शेयर नहीं खरीद सकते, आपको एक पूरा शेयर ही बाय करना होगा, जो यूएसए के बिल्कुल ऑपोजिट है। यूएसए में कोई भी इन्वेस्टर फ्रैक्शंस में अपने शेयर्स खरीद सकता है। अगर किसी कंपनी का एक स्टॉक $10 का है तो कोई इन्वेस्टर $5 भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज में इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कंपनीज अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। जैसे किसी कंपनी का शेयर अगर महंगा हो गया है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए, तो वो कंपनी अपने शेयर को 5 हिस्सों में स्प्लिट कर सकती है। तो अब उस कंपनी के एक शेयर की कीमत हो गई 1,000 रुपए, और अब इस कंपनी में 1,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। इससे नए इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से ये कंक्लूजन ना निकालें कि शेयर की वैल्यू कम हो गई। शेयर की वैल्यू पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर आपके पास एक शेयर था और उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपए, अब स्प्लिट करने के बाद आपके पास 5 शेयर्स हैं, बट उनकी वैल्यू टोटल अभी भी 5,000 रुपए ही है। इस स्प्लिटिंग की वजह से नए इन्वेस्टर्स जो कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पहले से स्टैब्लिश कंपनी के शेयर्स महंगे होने की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे, वो भी अब उस कंपनी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया में कंपनीज बार बार अपने शेयर्स को स्प्लिट करती रहती है ताकि उनकी कीमत कम रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर्स पर इन्वेस्ट कर पाएं। इस स्प्लिटिंग से किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, बस शेयर प्राइस को सस्ता रखने के लिए कंपनीज ऐसा करती हैं। ये तो बात हो गई स्टॉक स्प्लिटिंग की। नेक्स्ट बिग पॉइंट जो आप वॉरेन बफे के इन लेटर से निकाल सकते हो वो है डाइवर्सिटी। वॉरेन बफे ने डाइवर्सिटी के बारे में भी इन लेटर्स में बात की है। मतलब एक ही कंपनी में सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्स रखनी है। जैसे 20 कंपनीज या 30 कंपनीज में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को बांट देना है और कुछ कुछ शेयर्स खरीद लेने हैं। और ये कंपनीज अलग अलग फील्ड्स की होनी चाहिए। जैसे कुछ टेक कंपनीज हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और कुछ स्टील की कंपनीज हैं, क्योंकि 10 बैगर स्टॉक ढूंढना इतना आसान नहीं होता। आप अगर एक या दो कंपनीज में ही इन्वेस्ट करोगे तो मल्टी बैगर स्टॉक मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्स है तो ऐसे स्टॉक मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ऐसा स्टॉक मिलते ही आप उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। जो भी आपका इन्वेस्टिंग का बजट है उसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड रखें और डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, नॉलेज तो इन लेटर्स में बहुत है, लेकिन जिस पर हमने ध्यान दिया वो एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए है जिसे इन्वेस्टिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इन बेसिक्स को अप्लाई करके वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में कॉन्फिडेंट फील कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, और इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।